गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी व्याकरण में मैंने लास्ट कक्षा में आपको सर्वनाम पढ़ाए थे। तो सर्वनाम चैप्टर की एक एक्सरसाइज बच गई थी, तो मैं आपको समझा रही हूँ। आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और यह जो एक्सरसाइज है यह भी आपने अच्छे से समझनी है। उसके बाद आपने यह काम अपने जो व्याकरण की बुक नोटबुक है उसमें करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा वह है बच्चों, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये विकल्प हैं और इसमें आपने सही का जो सही आंसर होगा उस पर आपने क्या करना है, टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो उसमें दिया ऑप्शन दिया है बच्चों, उसे, जाना, दया और बात। तो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में समझाया था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ठीक है, इसमें जो राइट जो आंसर है, सही जो उत्तर है वह है उसे। ठीक है, उसका कुछ खो गया है, वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो उसका कुछ खो गया है। अब कुछ में क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले समझाया है, इसमें अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है कि क्या खोया है, कुछ खो गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वह आएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। इसका जो उत्तर आएगा वह है अनिश्चयवाचक। अब है, मैं स्वयं विद्यालय जाऊंगा, वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा भेद है। मैं स्वयं, स्वयं के लिए कौन सा सर्वनाम आता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों वह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है, आज कौन आया था, वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का कौन सा भेद है। कौन, किसका, किसने, किससे, जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है। अब इसमें ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क्स है इसमें। ठीक है, अब है, सर्वनाम शब्द अपने लिए, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब हमारा ये सर्वनाम वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वह है विशेषण। ठीक है, तो यह कार्य पहले आपने सर्वनाम वाले चैप्टर में वह कार्य कंप्लीट करना है, फिर आपने चैप्टर का नेम डालना है विशेषण, और उसके बाद आपने यह कार्य करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण की जो डेफिनेशन है वह आपने समझनी है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, संख्या आदि बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब है विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब गुणवाचक विशेषण है जो बच्चों उसे किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, दोष आदि का वर्णन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश की क्या है, क्या गुण है उसमें, अच्छा है वो, तो यहाँ पर क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। रीना की साड़ी गुलाबी है। साड़ी कैसे है, गुलाबी है, तो यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब देखो इसमें और भी हैं शब्द गुण, जैसे जहाँ पर जिन वाक्यों में इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे दयालु, अच्छा, सुंदर, वीर, भला आदि, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो दोष है
वह क्या है? दुष्ट, बुरा, निर्दयी, दुर्जन, क्रोधी। आकार हो गया मोटा, पतला, गोल, तिकोना। स्थान हो गया ऊंचा, नीचा, देसी, विदेशी, भारतीय। दिशा हो गई पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी। रंग है नीला, पीला, काला, भूरा, सफ़ेद। दशा है जैसे इसमें रोगी हो गया, स्वस्थ हो गया, सूखा हो गया, कमज़ोर, निर्धन। स्वाद में है खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा, तीखा। तो यह सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। किस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा यह उस वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपने समझना है, इसको आपने पढ़ना है अच्छे से, चैप्टर को रीडिंग करना है जो विशेषण वाला चैप्टर है, और उसके बाद आपने यह जो कार्य है यह अपनी व्याकरण की नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, बाकी जो इस चैप्टर का आगे का भाग है वह मैं आपको जो हमारी दूसरी कक्षा होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें करवाऊँगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।